हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले दो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जिसका Q4 का रिजल्ट ड्यूरिंग दी मार्केट आया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, ये दोनों के दोनों स्टॉक जो हैं वो एक मल्टी बैगर रिटर्न किया है अभी तक लास्ट 5 ईयर में। कमाल का धमाकेदार धमाकेदार उनका रिजल्ट आता है। रिटर्न भी देखोगे हजार हजार परसेंट से ऊपर का रिटर्न है। ठीक है, कौन से स्टॉक के बारे में बात करने वाले उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टॉक है मिड कैप के स्टॉक है एंड बहुत सारे इन्वेस्टर का ये फेवरेट स्टॉक है। फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है एंड इन्होंने अपना एग्रेसिवली अपना बिजनेस को ग्रोथ किया है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। हम बात करने वाले यस फर्स्ट स्टॉक की पीआईटी टेक के बारे में। देख लो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग दी मार्केटिंग का रिजल्ट आया है और लगभग लगभग 7% का रॉकेट की तरह इनका पोर्टफोलियो रन किया। ठीक है, ड्यूरिंग द मार्केट में आया 7% के आसपास सर्च किया है, मतलब कि जंप हुआ है इस स्टॉक में। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले जो भी इन्वेस्टर हैं इसको थम्स अप दिया। जो Q4 का रिजल्ट आया उसको अप्रिशिएट किया है, पॉजिटिव रिजल्टेड, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट अगर कोई कंपनी निकालती है और तुरंत इंस्टेंट वो रिएक्शन आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये Q4 का रिजल्ट कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, लास्ट 5 ईयर में ये मल्टी बैगर 1400% के रिटर्न दिया है। और ये ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, एआई में वर्क करने वाला स्टॉक है। ठीक है, एआई में जो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक बनने वाला है उस पर ये वर्क कर रहा है, काफ़ी एग्रेसिवली वर्क कर रहा है। काफ़ी सारे इन्होंने टाई अप कर रखे हैं, काफ़ी सारे कंपनीज को ये खरीद भी रही हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं। आपको मैं पहले बता देता हूँ, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 41 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करोड़ में बात करेंगे अपन। एंड सेकंड चीज़ आप ये देखिएगा कि ये जो स्टॉक है एक तरह से हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। ये इजीली 20-25% का करेक्शन दिखा सकता है। आप सोच रहे हो कि 1400% का रिटर्न तो मिला है, बट ये 5 ईयर्स में मिला है। और ये कौन कमा पाए होंगे, जिन्होंने ये ईज़िली 50-20-30% का जो करेक्शन हुआ उसको हैंडल किए होंगे। क्योंकि आपको पता है कभी भी ये स्टॉक न्यूज़ बेसिस में अगर कुछ भी करेक्शन हुआ या फिर मार्केट स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग पे आई तो ऐसे स्टॉक को पहले प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इनका स्टॉक कैसा रहा। क्या हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या फिर क्या हम इसमें एवरेज कर सकते हैं या पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं? इसके लिए डिस्कशन करने के लिए हम आप Q4 के रिजल्ट पर लेके चलते हैं, फाइनलाइज करेंगे वहाँ पे एंड फिर बताएंगे कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस। चलो फटाफट आ जाते हैं KPIT टेक का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फेवरेट टॉपिक, यस, क्या ये डिविडेंड दी है? यस, इन्होंने फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। 4.60 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पर शेयर इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। चलो फटाफट देख लेते हैं Q4 का रिजल्ट कैसा रहा। स्लोली स्टडी में आपको बता देता हूँ। चलो, अगर आप देख रहे हो इसमें रिजल्ट में तो हमें फटाफट इसमें दिखता है कि सीक्वेंस वाइज हमें सबसे पहले देखना होता है कि प्रीवियस ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन इधर है, प्रीवियस ईयर का ये है, करंट ईयर का 1 ईयर, प्रीवियस क्वार्टर का Q4 का इन 2023, ये Q3 है और ये करंट क्वार्टर का रिजल्ट है। चलो सीक्वेंस वाइज परफेक्ट है एंड इन मिलियंस में है ये सारे रिपोर्ट्स, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कि उन्होंने कमाया कितना है। ठीक है, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए कमाना पड़ता है। तो टोटल इनकम कितना है प्रीवियस अगर क्वार्टर में देखो, ईयर ऑन ईयर 10.23 है, हम राउंड लेवल में ले रहे हैं। अभी कितना आया 13.34, मैसिव जंप। और उसके अलावा प्रीवियस क्वार्टर में देखोगे 12.74, मतलब क्या दिखा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर हाईली पॉजिटिव, लगभग लगभग 300 करोड़ के आसपास इसको जंप मिला है। क्वार्टर एंड क्वार्टर हाईली जंप, 1200 का 1300 हो गया। ठीक है, कमाने के लिए खर्च कितना किया है ये देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस यहाँ पर देखेंगे, अगर आप कॉलम देख रहे हैं तो फटाफट हम देख लेते हैं उन्होंने एक्सपेंस कितना किया है। ठीक है, तो एक्सपेंस पे अगर कॉलम पे आए पिछले ईयर का देखेंगे 88 था, करंट का 11,000 के आसपास है एंड प्रीवियस 10.6 था। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस बढ़ा है, जो कि स्लाइटली नेगेटिव होता है। कभी भी एक्सपेंस बढ़ना अप्रिशिएट नहीं किया होता, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट या फिर पैट या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को डिक्रीज कर देता है। चलो क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो स्लाइटली इन्होंने मैनेजेबल किया है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं 2910 का कितना हो गया 41, ऑलमोस्ट लगभग लगभग इन्होंने 1100 करोड़ के आसपास इन्होंने एक्सपेंसेस बढ़ा लिए ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। ठीक है, चलो इन्होंने कमाया कितना है टैक्स देने से पहले, आपको पता है टैक्स देने से पहले इनका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, वो कितना है वो चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर, प्रीवियस ईयर में कितना था 1362, करंट में कितना है 22
2.4, बहुत अच्छा। एंड प्रीवियस क्वार्टर में कितना 2.1, मतलब क्या दिखा हमको, ईयर ऑन ईयर हाईली पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंप्रेसिव दिया है। सेकेंड अगर देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर, काफ़ी इंक्रीज़ किया है। तो क्यू एंड क्यू, वाई एंड वाई हाईली पॉजिटिव, काफ़ी इन्होंने अपना पैट जो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी जिसको कहते हैं, वो काफ़ी शानदार दिखा है। अब देखो, अब हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है, इसका मतलब क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने से पहले क्या होता है, हमें टैक्सेस देने होते हैं, अदर एडजस्टमेंट करने होते हैं, मल्टीपल एडजस्टमेंट होता है। वो सब करने के बाद नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आता है, वो हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, उसमें कितना है, तो 115 पिछले में था। अब ये क्वार्टर कितना है, 1659 है एंड 1567 है। इसका मतलब क्या, जो नेट इनको प्रॉफिट हुआ इनके जेब में आया है, सारे एडजस्टमेंट एम्प्लॉय टैक्सेस देने के बाद, 111 का कितना हो गया, 1659, हाईली लगभग लगभग 500 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। 1500, 1567 का कितना हो गया, 1659, लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास इनको प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर और ईयर डायरेक्टली इनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बहुत इंप्रेसिव इन्होंने रिजल्ट दिया है, जो कि आप डायरेक्ट आप देखो ईपीएस में इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर अगर देखिएगा 4.3 था, करंट 6.6 है एंड 5.5 थी। तो मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट है, और अब ड्यूरिंग द मार्केट आया है, आपको तो पता ही है, ड्यूरिंग द मार्केट आया है, 5 स्टार रिजल्ट दिया है इसने, क्योंकि आपको पता है केपीआईटी को रिगार्डिंग मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ भी चल रहा था मार्केट में, उसको भी बीट किया है इसने, एंड उसके बाद अंधाधुन मल्टी बैगर इसने रिटर्न दिया है, Q2 Q3 सारे रिजल्ट इसने पॉजिटिव ही दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस स्टॉक को प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली ऑन स्टार एवरेज कर सकते हो। ऑन स्टार मैं कह रहा हूँ, अपने रिस्क रिवॉर्ड चेक करके, एक बार फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके, अपने फिनेंशियल पर्सन से डिस्कशन करने के बाद डेफिनेटली आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, स्टिल मैं कह रहा हूँ। सेकेंड, आप मुझे इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है कि इन्होंने पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कितना परसेंट से रेज किया, 47% से इनका ग्रोथ हुआ है Q4 में। हाईली इंप्रेसिव है, क्योंकि आपको पता है किसी भी कंपनी का कोई भी रिजल्ट आता है, Q4 का रिजल्ट आए या फिर Q1 का आए, व्हाटसोएवर, इसका एक एस्टिमेशन होता है, मार्केट इसका एक्सपेक्टेशन लगाती है, उसको भी इसने बीट किया है, तो काफ़ी इंप्रेसिव इसका रिजल्ट है। उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है, मुझे सबसे अच्छा इसकी ग्रोथ, कंसिस्टेंस ऑफ ग्रोथ अगर देखिएगा सेल्स के मामले में, कंटिन्यू इसने ग्रोथ को 4 डिजिट में रखा। देन आप बात करिएगा नेट प्रॉफिट, कंटिन्यू 3 डिजिट में रखा, और कंटिन्यू नहीं रखा, हाईली इंक्रीज किया, 104 का 112, 134, क्वार्टरली में दिखा रहा हूँ, कंप्लीट इन्होंने इंक्रीज किया, तो हाईली पॉजिटिव दिखेगा। शेयर होल्डर पैटर्न जो भी दिखेगा काफ़ी इंप्रेसिव है, नो डाउट। आप देखिएगा एफ का सबसे ज़्यादा इसमें बाइंग है, ठीक है। तो 40% के आसपास प्रोमोटर है, फिर एफआईएस है, डीआईएस है, सबसे कम जो है पब्लिक के आसपास लगभग 20% के आसपास है, एंड अदर्स लोग तो बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये धमाकेदार रिजल्ट आया है, 5 स्टार रिजल्ट आया है, और इसका थम्स अप तो शेयर होल्डर ने भी दे दिया है। ड्यूरिंग द मार्केट इन्होंने हाईली इंप्रेसिव जंप दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका रिजल्ट बहुत प्यारा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, टाटा टेक को पड़ेगा, क्योंकि टाटा टेक भी सेम सेम फील्ड में वर्क करती है, एआई में वर्क करती है, एंड सेम इनका बिजनेस मॉडल है जो केपीआईटी टेक का है। तो इनको भी अपना रिजल्ट अगर अच्छा करना है, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद ये कंटिन्यू सेलिंग पे हैमरिंग हो रही है, कंटिन्यू सेलिंग पे आ रही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर टाटा टेक आप प्लान करो या केपीआईटी प्लान करो, दोनों का रिजल्ट एक बार कंपैरिजन कर लो, उसके बाद किसी एक स्टॉक को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, एक बार फाइनेंशियल डिस्कशन करने के बाद, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर केपीआईटी में जा रहे हो, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये स्टॉक जो इजीली इजीली 20-25% का करेक्शन देती है, इजीली 20% का करेक्शन कहीं भी ये दे देती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर स्टॉक अगर रॉकेट की तरह बना है, तो कभी भी मार्केट में इंडेक्स लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो सबसे पहले ये जितने भी मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं उसमें फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ये एक नेगेटिव साइन है, और इनका Q4 का रिजल्ट शानदार आया है, तो आप इसको प्लानिंग कर सकते हैं। चलो फटाफट दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे मैं आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, इवन कौन कौन सा स्टॉक के अच्छे रिजल्ट है, प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, क्या हमें बाई करना चाहिए, क्या न्यूज़ है, उसके रिगार्डिंग मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो चाहो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आपसे कनेक्ट रहूँगा। फटाफट एक और मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा स्टॉक है, यस, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड, टाटा की शानदार अफलातून स्टॉक,
टाटा की धमाकेदार स्टॉक ट्रेंट। क्यों मैं इसको धमाकेदार, अब से रिटर्न देखो लास्ट 5 ईयर में 1000% का रिटर्न, कमाल का मैक्सिमम अगर चार्ट पैटर्न देखोगे, कमाल का लगभग लगभग 44,000% का रिटर्न। मतलब अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट के 5 ईयर्स में, उसके बाद मेरे को ये ना 3 डिजिट से ज़्यादा, मेरे को 1000-1200 के आसपास ये हमेशा लगता था कि ये स्टॉक जानी चाहिए। इससे ज़्यादा ये जो अफलातून जो बाइंग आई है, ये क्यों आई है? क्योंकि इनका क्वार्टर बेसिस पे इतने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं कि कोई ना चाह के भी नए शेयर होल्डर इसमें ऐड ऑन हो ही जा रहे हैं। चलो फटाफट आ जाते हैं कि क्या ये स्टॉक आपके पास है? यस, ये स्टॉक मेरे पास अफलातून 2023 में मैंने ऐड किया था। लगभग 1600 कुछ रुपए पे मैंने ऐड किया था इसको। बायस्ड मत होना ना ही मैं बायस्ड आपको आंसर देने वाला हूँ। मैं बस इस स्टॉक का एक ही प्रॉब्लम है कि ये टॉप पे चल रही है। थोड़ा भी 19-20 अगर इसका रिजल्ट होगा, सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग इसी सेक्टर में आएगी। नो डाउट जिस रफ्तार में ये दौड़ रहा है, उसी रफ्तार में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ठीक है? तो 1 ईयर में भी अगर रिटर्न देखोगे, तो कमाल का लगभग 200% का रिटर्न इसने दिया है। अफ़लातून स्टॉक है। फटाफट देख लेते हैं कि यस, क्या ये मार्केट ने जस्टिफाई किया है इसका रिज़ल्ट और नॉट। ड्यूरिंग द मार्केट रिज़ल्ट आया कुछ ज़्यादा, कुछ ना ही इसमें पॉज़िटिव रिएक्शन है, ना ही नेगेटिव रिएक्शन। 3 बजे के आस-पास मुझे ध्यान है इसका रिज़ल्ट आया। थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर थोड़ा-सा मार्केट में बाइंग भी आ गई है। तो ना ही शेयर होल्डर ने इसको डाउनग्रेड किया है, ना ही इसने अच्छा खासा बाइंग हुआ है। मतलब कि एक डिसेंट रिपोर्ट आया है। लेट्स फिगर इट आउट कि कैसा रहा रिपोर्ट इनका। ठीक है? चलो फटाफट हम देख लेते हैं इसका रिपोर्ट कैसा रहा। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या इन्होंने डिविडेंड प्रोवाइड किया? नो, इन्होंने डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है? ट्रेंड का हम देख रहे हैं। और सॉरी, यस, इन्होंने डिविडेंड प्रोवाइड किया, मैं भूल गया, मैं दूसरे स्टॉक की बात करने वाला था। तो ये यस, उन्होंने एक लगभग ₹3.20 का उन्होंने डिविडेंड अलाउ किया है। माफ़ करिएगा, मैं डिविडेंड वाला पॉइंट दूसरे स्टॉक का बोलने वाला था। तो ₹3.20 का इन्होंने डिविडेंड इन्होंने सभी शेयर होल्डर को दिया है। चलो फटाफट आ जाते हैं, कंपैरिज़न करते हैं Q4, Q2 के रिज़ल्ट्स एंड देन हम फिगर इट आउट करेंगे कि क्या हम इस पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस जो है 4100 से ऊपर में प्राइस चल रही है। ठीक है? तो चलो फटाफट देख लेते हैं सीक्वेंस वाइज कैसा है। करोड़्स में इनका सारे वैल्यूज़ हैं। प्रीवियस ईयर का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर, करंट क्वार्टर एंड Q3 के क्वार्टर है। तो चलो सीक्वेंस वाइज परफेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने कमाया कितना है, क्योंकि कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रिटेल इंडस्ट्रीज़ में है, कपड़े सेल आउट करती है, मतलब क्लॉथ्स को सेल आउट करती है। और इनका जो प्लान रहता है ना एग्रेसिव, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि इन्होंने क्या कमेंट किया, कितने एग्रेसिव ये काम करने वाले हैं, ये सारे डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। चलो टोटल इनकम कितना है, कंपनी ने कमाया कितना है, फटाफट देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वार्टर में 2206 था, करंट क्वार्टर में कितना दिख रहा है? 3260। इट्स मीन लगभग लगभग 100 सीआर का इनकम इंक्रीज, 1000% का इनका जो है 1000 का इंक्रीमेंट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर एंड क्वार्टर देखिएगा, स्लाइटली डिक्रीज है, स्लाइटली नेगेटिव है, बट ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करिएगा हाईली पॉजिटिव, लगभग 1000 करोड़ के आसपास इनका इनकम जो है हाईली इंक्रीज हुआ है। चलो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन 8 का कितना हो गया, 12, लगभग 4000 करोड़ के आसपास इनका इनकम हुआ है। चलो फटाफट देख लेते हैं एक्सपेंस कितना है, टोटल एक्सपेंस इनका कितना हुआ है। तो एक्सपेंस देखने के लिए हमें क्या करना होगा? यस, हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि इन्होंने टोटल ईयर ईयर या फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर कितना एक्सपेंस है। तो फटाफट देख लेते हैं, प्रीवियस क्वार्टर में कितना था, 2000 के आसपास था। अभी कितना है? ऑलमोस्ट 29 के आसपास है, 29,428। चलो ईयर ऑन ईयर इन्होंने क्वार्टर में जो है इंक्रीज किया है, जो कि नेगेटिव साइन है। कभी भी एक्सपेंस बढ़ना इज़ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर इट्स अ फ्लैटिस, लगभग 2942 था Q3 में, 2944 है, इट्स अ फ्लैटिस परफॉर्मेंस। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर एक्सपेंस को कंट्रोल किया है इन्होंने। ईयर ऑन ईयर जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। चलो अब आ जाते हैं फटाफट टैक्सेस देने के बाद। टैक्सेस देने से पहले वो कितना वो प्रॉफिट उनके पास है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कहते हैं, बिना कोई एडजस्टमेंट का जो है यहाँ पे कितने हैं इनके पास। तो इनके पास देखने से पहले एक छोटा-सा एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने एडजस्ट किया है, जो कि मुझे भी पसंद नहीं आया। इसीलिए मुझे क्लियर दिखता है कि मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट रिज़ल्ट आया, कोई ज़्यादा नहीं इम्प्रेसिव रिज़ल्ट को काउंट किया जाएगा, ना ही किसी शेयर होल्डर ने इसे डाउनग्रेड किया। क्या था एक्सेप्शनल इनमें? 543 का उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम का इनकम हुआ है, ठीक है? क्रेडिट हुआ है। तो वो उन्होंने इसमें एडजस्टमेंट किया है। इसी वजह से इनका फ्लैट परफॉर्मेंस जो है, थोड़ा-सा इनका प्रॉफिट में दिख रहा है इनका, ठीक है? तो प्रॉफिट फॉर द टैक्स देख लेते हैं, बिफोर टैक्स कितना इनका प्रॉफिट आया है।
फटाफट देख लेते हैं। तो कितना था प्रीवियस 124 था प्रीवियस क्वार्टर में, अभी कितना आ गया 859 और 446 है। तो देखो 124 का 859 आप डायरेक्टली देखोगे तो एकदम सुपर डुपर 5 स्टार दिखेगा, बट ये अगर 543 आप एडजस्टमेंट हटा दें तो ये आपको इतना सुपर डुपर नहीं दिखेगा। लगभग 543 का निकाल देंगे तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग 300 करोड़ के आसपास रहेगा, जो कि लगभग डबल के आसपास है। ठीक है, प्रॉफिट आपको दिख रहा है, इसलिए शेयर होल्डर ने जाहिर देखो एक्सेप्शनल आइटम आना दैट इज़ फाइन, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट उनको इनकम में इंक्रीज करता है। बट वो जो फिर जो जो स्टॉक जो पर्सन ले रहा है और जो Q4 का रिजल्ट देख रहा है वो एक्सेप्शनल आइटम से क्वार्टर इन क्वार्टर और प्रीवियस क्वार्टर का एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाता है। अब देखो अभी के क्वार्टर में कुछ नहीं है, तो इसके हिसाब से क्वार्टर इन क्वार्टर और ईयर ऑन देखोगे बहुत अच्छा है, लेकिन प्रीवियस इसके नेक्स्ट क्वार्टर में देखिएगा Q1 और Q4 का कंपैरिजन करिएगा, उस समय ये एक्सेप्शनल आइटम नहीं होगा तो मे बी Q1 डाउन रहेगा, तो इनके डायरेक्ट सेल्स पे या पैट पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए शेयर होल्डर कभी भी एक्सेप्शनल आइटम को जो एडजस्टमेंट होता है ना उसको ज़्यादा थम्स अप देते नहीं है। ठीक है, वो जस्ट ईयरली कोई एडजस्टमेंट आ गया, कोई इनकम आ गया या फिर टैक्स जो था वो क्रेडिट हो गया, प्रीवियस ईयर का इनको डायरेक्ट क्रेडिट हो गया, ये सारे एक्सेप्शंस रहते हैं, वो एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, चलो अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। उन्होंने टैक्सेस देने के बाद सारे एक्सेप्शन प्रोविजन देने के बाद कितने उनके पास नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर और क्वार्टर कहते हैं कितने में है, प्रीवियस क्वार्टर में कितना था 104 है, अभी का 654 है एंड 343 है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप जस्ट बिकॉज ऑफ 543। आपको पता है अगर ये एडजस्टमेंट हटा दे 543 तो इट्स अ फ्लैट परफॉर्मेंस। ठीक है, लगभग 543 हटा देंगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा 100 करोड़ के आसपास आएगा, तो ईयर ऑन ईयर तो ये डाउनग्रेड दिख जाएगा। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ 543 है 654 है, तो आपको पता है इसको जस्ट माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो 643 653 था आई थिंक, माइनस 543 ऑलमोस्ट कितना है 110 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट दिख रहा है। 654 माइनस कर देंगे 543, यस ऑलमोस्ट 110 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ एग्जैक्ट जो बोला जाए विदाउट एडजस्टमेंट अगर हटा दे तो इसलिए आप ज़्यादा कुछ ईयर ऑन ईयर वाले कुछ इंप्रेसिव इनको रिजल्ट दिखा नहीं होगा क्वार्टर, और जो शॉर्ट टर्म वाले उनको भी इंप्रेसिव नहीं दिखा होगा जस्ट विदाउट एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, अगर एक्सेप्शनल आइटम नहीं होता तो इट्स अ फ्लैटिश परफॉर्मेंस होता और मे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट ईपीएस पे भी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ईपीएस देखोगे स्लाइटली स्लाइटली थोड़ा सा इनको बुलिश दिखेगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला एक्सेप्शनल आइटम सभी एक्सेप्शनल आइटम को कोई ऐड ऑन करना नेगेटिव नहीं होता है। हाँ, इट्स अ एडजस्टमेंट। ठीक है, ये इट्स अ एडजस्टमेंट जो सब कोई करते हैं, सारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो इस चीज़ को डेफिनेटली वॉच आउट कर रहे हैं कि क्या एक्सेप्शनल आइटम कितने बड़े हैं और किस बेसिस पे बड़े हैं। तो इसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग मैसिव आने वाली, नहीं, रिजल्ट जैसे आया मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट ने उसको जिस पे मार्केट चल रही थी उसी मार्केट पे लाके इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आने वाले टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली इस स्टॉक को रडार पे रखा जाएगा। एंड मुझे ये स्टॉक क्यों पसंद है, क्यों मैं इसको रडार पे रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि डिविडेंड इसने डिक्लेयर कर दिया है। इस कंपनी इतना एग्रेसिवली वर्क कर रही है जिस फील्ड में रिटेल इंडस्ट्री में, वो क्या करे एक्सपैंड कर रही है। इनका जो माइंडसेट है कंपनी का वो एक्सपैंड करना एक्सप्लोर करने का, जिसमें 12 नए वेबसाइट खोलने का, स्टोर 86 न्यू जूडियो स्टॉक और 65 सिटी में एक्सपैंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग 25 न्यू सिटी। ठीक है, तो इनका जो आने वाला टाइम फ्रेम है, जिस तरह से एग्रेसिवली वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, ट्रेंड को, हर एक मेजर सिटीज़ में अपने आप को ओपन कर रहे हैं, अपना आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं ट्रेंड के, डेफिनेटली ज़ूडियो इनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है, सबसे ज़्यादा इसी में इनको प्रॉफिट आती है। तो डेफिनेटली अगर इतने एग्रेसिवली ये अपना नए नए आउटलुक खोलेंगे, बड़े बड़े सिटीज़ में ये अपना ओपन करेंगे स्टोर्स, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इनका जो है इनकम जो बढ़ता रहेगा और डायरेक्ट इनको प्रॉफिट होता रहेगा। नो डाउट बहुत लोग तो परेशान इसलिए होंगे कि इसकी बहुत लोगों की इसने खरीद नहीं पाए होंगे, या फिर अभी भी परेशान होंगे क्या हम इस स्टॉक को इस प्राइस पे खरीदें, क्योंकि लगभग लगभग 4300 के ऊपर ये मार्केट है। नो डाउट प्राइस तो बहुत महंगा दिख रहा होगा, पी रेशियो अगर आप देखिएगा 184 के आसपास है, क्लियर कट दिख रहा है कि 100 से ऊपर पी रेशियो है। बट स्टिल अगर मार्केट स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग पे आता है या फिर ये कोई कहीं भी 10-20% का डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिलता है, डेफिनेटली विचार करिएगा स्टॉक को। कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, टाटा का रेपुटेटेड कंपनी का ये स्टॉक है एंड काफ़ी कंसिस्टेंटली ये इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो जब भी मार्केट में करेक्शन आए 20 या फिर ये स्टॉक में 10-20% का करेक्शन आए, छोटे अमाउंट से ज़रूर इस स्टॉक को फाइंड आउट करिएगा, रिस्क रिवॉर्ड देख के फिर इसको एवरेजिंग करते हुए आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं।
तो आई होप ये छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस किया है आपको शायद अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर आपको 9 ओ क्लॉक के आसपास एक और वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें स्टॉक मार्केट में अभी करंट क्या क्या मार्केट में चल रहा है स्टॉक के बारे में, किस स्टॉक ने 52 वीक हाइक लगाया, किसको ऑर्डर मिला, क्या उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, ये सारे मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर।